नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। नई संसद में सुरक्षा सेंधमारी हो गई, 5 और 6 युवक पकड़े गए, तमाम तरह के वार पलटवार हो रहे हैं और विपक्ष ने इस पूरी संसद को सर पर उठा रखा है कि गृह मंत्री आकर बयान दें। मुद्दा इतना गंभीर है कि पक्ष और विपक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि वह सार्वजनिक तौर पर इस तरह के गंभीर मुद्दों पर एक गंभीर चर्चा करेंगे, लेकिन संसद को इस मुद्दे पर हाईजैक कर लेना भी स्वतंत्र लोकतंत्र और देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए ठीक है नहीं। अब विपक्ष और मुख्य रूप से कांग्रेस ने इस पूरी सुरक्षा सेंधमारी में उन्हीं लोगों की जबान बोलना शुरू कर दिया है जो इस सेंधमारी में शामिल थे। वह लोग और जो लोग इस सुरक्षा सेंधमारी के आरोपी हैं, उन लोगों के माता पिता से लेकर उनके खुद का बयान है कि हम बेरोजगारी की वजह से ऐसा किए। और कुछ इस देश के ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो उन 2 युवकों को देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या देश में अधिनायकवाद चल रहा है? क्या देश में अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है? क्या देश में राजतंत्र चल रहा है? नहीं ना, प्रजातंत्र चल रहा है। प्रजातंत्र में कई ऐसे अवसर आपको उपलब्ध है जिस पर जाकर आप अपनी बात को कह सकते हैं। दिल्ली में इतना बड़ा जंतर मंतर है, दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर हैं। अगर आपको हाईजैक ही करना है तो पूरी दिल्ली को हाईजैक कर लो। संसद को क्यों? कोर्ट है, अपनी बात रखने के लिए इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन आप खुद सोचिए दर्शकों कि क्या रोजगार सरकार सबके हाथ में या झोले में रख के आएगी? आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 35-35 साल तक पीएचडी करने वाले लड़के अब कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही। आप पीएचडी में जो स्टाइपेंड उठा रहे हैं वो भी इस देश के इनकम टैक्स पे करने वाले लोगों के पैसे से उठा रहे हैं। जो लोग पोस्ट डॉक कर रहे हैं उनको रिसर्च के लिए जो पैसा मिलता है वो भी इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है। जिन बड़ी बड़ी संस्थाओं में रहकर सस्ता भोजन, सस्ती पढ़ाई आप कर रहे हैं वो भी इसी देश की सरकारों ने आपको उपलब्ध कराया है। हो सकता है रोजगार मिलने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन उसके कारण देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं पर इस तरह का आघात करना कहीं भी एक सामाजिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है नहीं। आपको इतना ही प्रदर्शन करना था तो आप प्रधानमंत्री के आवास के बाहर चले जाते, वहां प्रदर्शन करते, लेकिन नहीं। क्या आपने चंद लोगों का एजेंडा सेट करने के लिए किया? और क्या जो सोशल मीडिया पर इन दोनों ही उपद्रवियों की तुलना भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से हो रही है वो भी ठीक है? क्या ये सब युवा भगत सिंह की तरह देश के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं? सवाल तो ये भी पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं करेंगे। अब कांग्रेस ने भी इस पूरी सुरक्षा सेंधमारी को एक अलग मोड़ दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ युवा सांसद 53 वर्षीय राहुल गांधी कहते हैं कि ये सब युवाओं ने बेरोजगारी होने के कारण किया। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं अब कांग्रेस इस पूरी सेंधमारी पर कर क्या रही है। संसद की सुरक्षा सेंध मामले पर संसद सड़क तक सरकार को लगातार घेर रही कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। ये स्वाभाविक भी था। कांग्रेस ने अब इस मामले में सीधे सीधे बेरोजगारी को जोड़ा है। जैसे मैंने अपना बताया आपको, शनिवार को यानी आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ा। अब ये देखिए, ये तुक वाली बात है। आप देश की संसद पर बम फोड़ दीजिए और कहिए कि बेरोजगारी और महंगाई है। बेरोजगारी और महंगाई के लिए आंदोलन करना है तो और तरीके हैं इस देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तरीके हैं आंदोलन के। अब आप कहेंगे कि पहलवानों के साथ क्या किया? पहलवानों के आंदोलन, वो पहलवान कहां गया? वो बस ट्विटर खेल रहे हैं।
हमने इसी देश में अन्ना हजारे का आंदोलन देखा। अगर आप अपनी मांगों पे तटस्थ हैं तो सरकार सुनेगी भी और मांगे सही हुई तो झुकेंगी भी। किसानों का आंदोलन देखा, सरकार ने वो बिल वापस लिए। अब ये काला था या सफेद, किसानों के लिए ये आने वाला भविष्य तय करेगा। तो विपक्ष ने जो ये पूरा सुरक्षा का मुद्दा है, केंद्रीय अमित शाह की मांग, बयान की मांग रखी है दोनों सदनों में, जिसके कारण कामकाज अभी तक नहीं हो सका है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब तक शाह इस मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान नहीं देते तब तक सदन की कार्रवाई मुश्किल है। अब आप बताइए कि आपके टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़कर लोग आप ही के टैक्स पर चलने वाली संसद में हमला करते हैं और उस कार्रवाई को भी इसलिए स्थगित कर दिया जाता है कि बयान चाहिए, तो उसमें भी टैक्स पेयर का ही पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सुरक्षा में चूक की उच्च स्तरीय जांच जारी है। यह कहना कि हम सदन नहीं चलने देंगे, विपक्ष, उन्हें जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। देखिए, विपक्ष जो कहता है कि लोकतंत्र में हमारी भूमिका भी अहम है, तो महोदय सदन चलाने में भी आपकी भूमिका अहम होनी चाहिए। आप ये कह नहीं सकते कि हम संसद नहीं चलने देंगे। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उतना भरोसा नहीं है जितने भरोसे की आप बात करते हैं। तो आप इस पूरे मामले को थोड़ा सा समझिए और जानिए दर्शकों कि किस तरीके से अब कुछ लोगों ने वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि इन लोगों को कैसे बचाना है। संसद की जो सुरक्षा में सेंध हुई, तो राहुल गांधी भी कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे बेरोजगारी की मजबूरी है। मोदी सरकार की पॉलिसी के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस घटना की असली वजह बेरोजगारी और महंगाई है। कितना हास्यास्पद बात है, कितनी हास्यास्पद। तो राहुल गांधी एक ओल्ड ग्रैंड पार्टी के कथित जिम्मेवार नेता हैं, उनको जिम्मेवारी से बयान देना चाहिए। आप सुनिए जयराम रमेश ने इस पूरे मसले पर क्या बयान दिया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 दिन से लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं चल पाए हैं। जो सुरक्षा चूक हुआ 13 तारीख को, उसके बाद हमने लोकसभा में और राज्यसभा में गृह मंत्री से एक बयान मांगा था। लगातार कल यानी कि 14 तारीख और आज 15 तारीख को दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियां ने एक ही मांग की कि गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। उस पर कुछ सवाल उठेंगे, 1-2 घंटे के लिए बहस होगी, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलेगी। ये मांग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा जब ऐसे घटना घटते हैं, जो मंत्री से संबंधित हैं उस पर बयान देते हैं, और ख़ास तौर से जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। एक संसदीय परंपरा रही है कि मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं, पर हमारे गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सांसदों ने स्पीकर साहब से लोकसभा में और इंडिया के सांसदों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब से लिखित में मांग की है कि गृहमंत्री आए, बयान दें, कुछ सवाल उठेगा, उस पर कुछ चर्चा होगी और सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। पर सरकार ने इसको माना नहीं है 2 दिन से, और यही कारण है, एकमात्र कारण है कि 14 तारीख को और 15 तारीख को दोनों दिन लोकसभा और राज्यसभा स्थगित करना पड़ा। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई चर्चा नहीं हो पाई, कोई 0 आवर मेंशन नहीं हो पाया, कोई बिल नहीं ले पाए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से तो हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वो संसद में आते ही नहीं हैं, पर गृह मंत्री जिसका मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है,
गृह मंत्री कल टीवी चैनल में जाते हैं और इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वही बात वो संसद में रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं उनके लिए जो बीजेपी सांसद की भूमिका है, प्रताप सिम्हा मैसूरू की बीजेपी सांसद हैं, उनकी भूमिका को लेकर जो सवाल सांसदों ने उठाया है, इंडिया पार्टी के सांसदों ने उठाया है, उससे वो ध्यान हटाना चाहते हैं, उससे वो भागना चाहते हैं। पहले तो आपको याद होगा सरकार की ओर से 13 तारीख को ही ये कहा गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मोटी घटना है, ये साधारण सी घटना है। पर देखिए इन नौजवानों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है वो यूएपीए के तहत केस डाला गया है। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए कानून के तहत, यानी बहुत बड़ा मामला है। पर स्पीकर को कहना, मंत्रियों को कहना, बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्रियों को कहना ये छोटी मोटी बात है, सदन की कार्रवाई चलती रहे, ये नहीं साबित होता है। क्योंकि इनके खिलाफ यूएपीए के तहत जब केस दर्ज किया गया है तो दर्शकों सुना आप लोगों ने किस तरीके से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने को महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ना ठीक है? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।